चंद साहब, इस वक्त रिजर्व सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके ऊपर भी फैसला आना है और वहाँ जस्टिस अतर मिनल्ला और बाकी जज बहुत सारे तगड़े तरीके से जो सवालात उठा रहे हैं वो सारा कुछ हमारे सामने, पत्तन की रिपोर्ट हमारे सामने। क्या इस इंतशार फसाद का कोई हल भी निकलेगा या ऐसे ही लड़ते ही रहेंगे देखिए जी, आपस में? वो जहाँ तक स्पेशल सीट का तल्लुक है वो क्योंकि मामला अदालत में मुनासिब नहीं है उस पर कमेंट्स करना। लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख है जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो KP के गवर्नमेंट की लड़ाई है फेडरल गवर्नमेंट से, इससे पहले भी ये लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पंजाब में आपको याद है फेडरल गवर्नमेंट से हुई थी, तो उसका रिजल्ट को अच्छे तो नहीं निकले थे। 88 से 90 वाला मियाँ साहब रिजल्ट को की अच्छे तो नहीं निकले थे। तो मुल्क क्राइसिस में जाता है, दिन ब दिन क्राइसिस में जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था उस दिन अपोजिशन लीडर से सलाम दुआ होने के बाद, तो अभी भी गवर्नमेंट को भी कोई CBM करने चाहिए, कोई ऐसे मेजर लेने चाहिए कि क्या करें? CBM तजवीज़ करें अभी था मतलब मैं समझता हूँ कि एक तो पॉलिटिकल शिद्दत कम करने में जो कुछ कर सकती है एग्जेक्टिव, मतलब खवातीन कैदी हैं इनकी PTI की, मैं कहता हूँ उनको रिहा कर दें। जो वो देखें, जो एग्जेक्टिव की पावर है वो एग्जेक्टिव को अपनी इस्तेमाल करके ज़रूर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे एक अच्छा मैसेज जाए। सुजेस्ट एनीथिंग? मतलब खवातीन कैदी हो गए, आप लोगों के छोटे छोटे दफ़ा 144 के मुकदमे हो गए, लोग, एक बंदा पेशावर में डेट अटेंड कर रहा है, फिर मुल्तान में कर रहा है, एक सरगोदा में कर रहा है, ये चीज़ें। फिर मैं समझता हूँ 9 मई का वाक़या, उसके ऊपर एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। और 9 मई के ऊपर फेयर इंक्वायरी? फेयर नदीम अफजल चंद साहब फेयर मुतालबा करेंगे, इंक्वायरी ये ऐसी बड़ी होनी खबर चाहिए, है। ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए। और PTI को फिर माफ़ी मांगनी चाहिए अगर उन्होंने किया है, उनकी जिस जो इन्वॉल्व है उनको एज ए पार्टी, एज ए क़यादत, उनको फिर कौम के सामने बिल्कुल। और मैं समझता हूँ उस पर जुडिशरी इंक्वायरी हो जाए या कोई कमीशन बन जाए अच्छा सा। क्या बात है! मैं कहता हूँ चंद साहब आपने तो पूरी काया पलट कर दी है। तरीके इंसाफ 1 साल से जो मांग रही है आप उनको प्लेट में रख के दे रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ये ऐसी चीजें हैं जो हम मुल्क को आगे चलाने के लिए। देखिए अल्टीमेटली आप इदारों को डिफेंड मैंने करना है ना, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा काम है इदारों को डिफेंड करना। मेरा काम इदारों के ऊपर गालियां देना किसी एक फर्द की वजह से, किसी एक शख्स, 4 शख्स की वजह से, 5 की। क्विकली रिस्पांस ले लें राजा साहब, आपका रिस्पांस, क्योंकि ये चंद साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया। आपको दावत जो आपको कहना चाहिए था उन्होंने आपको खुद ऑफर कर रहे हैं कि ये करना चाहिए। नहीं, मैंने पहले कहा चंद साहब ज़ीरक सियासतदान भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, वो हक सच की बात करते हैं। देखें, ये बिल्कुल ठीक बात है कि 9 मई को जो वाक़या हुआ, हमारा उसके हवाले से एक मौक़िफ़ है। जो मुकदमात कायम किए गए हैं एक ही शख्स पे और ख़वातीन पे, एक ही दिन 6 शहरों में आपने मुकदमात कायम कर दिए कि इसने लाहौर में भी आग लगाई है, इसने मियांवाली में भी आग लगाई है, इसने गुजरांवाला में भी आग लगाई है। तो ये मज़क्का खेज़ सूरत हाल है। आप उसको बेल नहीं होने देते, एक मुकदमे में वो बाहर निकलती है, उसको बेल होती है, आप 4 मुकदमे जेब से निकाल कर और बना देते हैं। तो आपने पूरे अपने निज़ाम को, जो एक इस्तग़ासे का या प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, उसको एक मजाक बना दिए और उसको एक आपने अपने हाथ में थामा हुआ एक आपने खंजर बना दिया है। तो इससे किसी सूरत भी मुल्क में आप इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है ये देखा जाए कि 9 मई को क्या हुआ, क्या उसमें 50 लोग मुलव्विस थे, 100 थे, या कौन मुलव्विस था। हमारा एक मौक़िफ़ है कि उसमें और लोग शामिल थे, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, आप उसकी नफ़ी कर दीजिए, आप कराइए एक शफाफ इंक्वायरी। लास्ट मिनट है, अज़मा बीबी से इसका रद्द-ए-अमल ले लें। अज़मा बुखारी साहब, आपका रद्द-ए-अमल। चंद साहब आपके इत्तेहादी हैं लेकिन उन्होंने तजवीज़ किया है कि करवा लें, CBM हो जाएगा, 9 मई की इंक्वायरी करवा लें। आपका जवाब? मैं तो बिलावल साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अगर बिलावल साहब ने की हो तो फिर तो ज़ाहिर है इसके बारे में देखते हैं, बंदा सोच सकता है। लेकिन पूरे पाकिस्तान ने लाइव देखा, मतलब उसके बाद भी अगर कोई इंक्वायरी की ज़रूरत है तो मैं उस पर क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन ये है कि ये फिर एक बड़ा ओपन डोर है। 9 मई को जो है वो फिर एक क्लीन चिट दे देते हैं, जिस पार्टी का जो दिल चाहे, बेशक जो है वो किसी का भी जिला वतन हो जाए, किसी लीडर को फांसी दे दी जाए, तो फिर 9 मई से भी बहुत आगे चले जाना चाहिए। अभी तो सिर्फ ये इनका रहनुमा जो है वो सिर्फ पकड़ा गया था। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी अजीब बात यह है कि मुल्क के अंदर ये 9 मई एक दफा नहीं हुआ। मैंने जनाब को 25 मई भी याद कराया है। चंद साहब की तजवीज़ के ऊपर गौर करेगी? नहीं करें।
नहीं, मैंने तो जैसे गुजारिश की है कि चंद साहब की, अब आई डोंट नो ये जाती राय है कि पार्टी की तरफ से राय है, वो जाहिर है वज़ीर आज़म के सामने पेश होगी। तो वज़ीर आज़म ने तो जैसे कहा, उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने तब भी कहा था कि हम बैठते हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से बात करनी है। एक तरफ इनको आर्मी चीफ से प्रॉब्लम बहुत है, हर वक्त नाम ले ले के आर्मी चीफ का जो है उनकी तस्दीक करते हैं, उनके खिलाफ ट्वीटें करते हैं, उनके खिलाफ पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। दूसरी तरफ उनको उनसे बात करनी है, एनआरओ मांग रहे हैं, और क्या है।